उसको क्या वो ऑफिस में पढ़ा था मुंबई में। तो हो गई इसलिए आपको बड़ा तेजी से आया हूँ। हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आए नहीं, मैं अकेले आ गया। ये तो आते हो। हाँ हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आवाज गुड इवनिंग सर। खाना पाना खा के नहीं आए? आवाज दो। वंशिका हेलो। वंशिका की आवाज नहीं आई। वंशिका कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? खाती हूँ ना सर। आवाज नहीं आती, क्या हुआ? लगता है कि मम्मी ना बोले 12th की पढ़ाई तो कम खाना दे रही है। नहीं सर। नहीं, सो ना जाओ, मम्मी जानबूझ के कम दे रही है। सर वो नींद आ रही है इसलिए ऐसी आवाज है। अच्छा सुनो, आप लोगों को मैंने कुछ वर्कशीट भेजा, देखा आप लोगों ने? हाँ सर। वो आज मैं पढ़ाऊंगा, उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। साथ साथ पढ़ाऊंगा और साथ साथ आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को इनफाइनाइट सीरीज का एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। एक मिनट सब लोग आ जाएं फिर एक साथ। वंदन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे तू भी गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड इवनिंग है भाई, तू तो सही। आर्ची हेलो आर्ची गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुमने भाई, अब तो तुम लोग सब बड़े बड़े इंसान हो गए हो, सामने से तो कोई कुछ कहता ही नहीं, मेरे को ही करना पड़ता है। मान्या गुड इवनिंग सर। प्रियांश समझ गया। सर देखा सर, मैंने सामने से बोला सर आपको। थैंक यू, गुड इवनिंग। अच्छा सुनो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। धैर्य गुड इवनिंग। हेलो धैर्य गुड इवनिंग सर। मान्या गुड इवनिंग सर। तुम्हें तुम्हें ना 100 तोपों की सलामी, आवाज नहीं करती हो। कहाँ गई तुम्हारी फ्रेंड दिशा? चलो, आज पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट, आपको इनफाइनाइट सीरीज पहले समझाता हूँ क्या होता है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आज मैं अपने क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूँ, चाणक्य में। पहले घर से पढ़ा रहा था, अब मैंने चाणक्य में शिफ्ट किया है। देखो ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो भी मेरे को बता देना। सबसे फर्स्ट आपको पहला क्वेश्चन मैंने जो दिया बोर्ड पर, मतलब अपनी देख लेना, आपके सामने भी क्वेश्चन है, अब उसको ऑन करके रखना। y इक्वल टू x रेज टू x अप टू इंफिनिटी। ऐसे क्वेश्चन दिए, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए मैं मेथड बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों ने पढ़ा है कि देखो y इक्वल टू x, फिर आपको पता है ये रिपीट हो रहा है, तो ये सारी टर्म तो y हो गई आपकी, तो इसको आप x y इक्वल टू x रेज टू y लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि यहां से ये फिर से इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी वही का वही चीज आगे जो y इक्वल टू दिया है, सेम हम y इक्वल टू x रेज टू इंफिनिटी। हेलो दिशा। हाँ बच्चों, ये समझ में आया? इससे पहले ये बताओ आप लोग। यस सर। अच्छा, अब आगे आपको इसको प्रूव करना है। इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू dy बाय dx y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने इसको y इक्वल टू x रेज टू y, अब देखो ऊपर y आ रहा है, तो इसका मतलब log यूज करना है आपको। तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log ऑफ y log x, ये y आगे आ गया, y log x इसका आ गया। अब हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू y का dy बाय dx log x कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट log x का 1 अपॉन x। अब हमने 1 अपॉन y dy बाय dx, मतलब dy बाय dx को सेम साइड हमने कर दिया, dy बाय dx log x इक्वल टू y अपॉन x।
यहां पर dy by dx कॉमन 1 upon y minus log x इक्वल टू y अपॉन x। यहां तक के स्टेप बेटा आप लोगों को समझ में जरा चेक कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। लॉग लिया, y आगे आया, डिफरेंशिएट किया, dy by dx को सेम साइड किया मैंने, उसके बाद dy by dx कॉमन लिया, 1 by y minus log x is y upon x। बेटा आप लोगों को यहां तक के स्टेप समझ में आए? पहले ये बताओ। यस सर। पक्का? और वो y की वैल्यू इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं होगी? नहीं नहीं, x रेज़ टू y x x x ये वही है, ये x x x x इंफिनिटी जा रहा है, तो ये पूरा सर तो फिर वो जो नीचे वाला x है वो तो फिर ज्यादा है ना, जो उससे y के फंक्शन में उससे ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ऐसा लिखते थे कि 3.1 बार इज x, तो आपने इंटू 10 कर लिया, 31.1 बार फिर से आ जाता था, तो आप उसको 10x, तो ये एक्चुअली ये रिपीट हो रहा टर्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको इंफिनिटी मानेंगे, ये पूरा टर्म फिर से पूरा y आ रहा है। अगर आप यहां से चालू कर दो तो ये y आ जाएगा, यहां तक है तो ऊपर y आ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वंशी का कुछ और क्वेश्चन है कि बेटा जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया आपको? हाँ सर, आया समझ में। नहीं आया? देखो कोई क्वेरी है, फिर से हम डिस्कस करें। क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, देखो अब इधर हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, dy by dx, ये आ गया y एलसीएम 1 minus log x into y, that is equal to y upon x। अगर आपको dy by dx चाहिए तो y ऊपर चला जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x into 1 plus 1 minus log x into y। ये देखो आपका वेरिफिकेशन हो गया, कुछ नहीं है, सेम रूल है, सिर्फ आपको ये पहले स्टेप के बाद इसको y एज्यूम करना है। ये आप लोगों को समझ में आया? देख लो स्टेप्स, नहीं आया तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं आपको पूरा। बच्चों जिसको भी डाउट है रेज योर हैंड, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। प्रियांश आपको आया बेटा समझ में? आ गया सर, आ गया आ गया। रोहित कौन सा स्टेप बेटा समझ में नहीं? रोहित स्टेप नंबर बताओ, फर्स्ट सेकंड सर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, कौन सा बताओ? फोर्थ से सर, फोर्थ। अच्छा सेकंड थर्ड, यहां से ना बेटा, देखो log y का हाँ सर। डिफरेंशिएशन 1 by y, y का dy by dx। अब ये प्रोडक्ट रूल है y और log x, y का dy by dx, log x कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट log x का 1 by x। फिर आपने क्या किया, dy by dx को दोनों लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, यहाँ y upon x, यहाँ से dy by dx कॉमन लिया, 1 by y minus log x y by x, यहाँ एलसीएम लेकर सिर्फ कर दिया, डिवाइड बाय dx है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर y स्क्वायर अपॉन ये कर दिया, बस सिंपल टू। मेन कांसेप्ट यहां तक था, बाकी तो सिंपल आपको डिफरेंशिएशन का वैसा ही करना है। अब आपको मैंने जो वर्कशीट दी है सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरह से मेरे को करके दिखाना आपको। सर फटाफट। आपकी आवाज कट रही है सर। मेरी आवाज कट रही है? अब आई वापस। अच्छा मैंने आपको जो ग्रुप में भेजा ना, सेकंड थर्ड फोर्थ मेरे सामने अभी करो सेम मेथड से। सबके पास है कि नहीं मटेरियल? देख लो, नहीं है तो मैं बोर्ड पर लिख दूं। हेलो बच्चों, सबके पास है मटेरियल? यस सर। इसके पास नहीं बता दो, मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ अभी करके दिखाओ फटाफट। और जो नहीं आएगा मेरे को बोल देना, मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करो।
पास मटेरियल है? मान्या, हेलो मान्या, हाँ सर। आपके पास है? मैंने मटेरियल भेजा, आपके पास है? हाँ हाँ। सेकंड थर्ड फोर्थ अभी ट्राई करना आपको। दिशा आपके पास है बेटा? यस सर। आपको ये समझ में आया जो मैंने करके दिखाया? हाँ सर। नहीं आया तो मैं समझा दूं दोबारा से, मैं पूछ रहा हूं आपसे। दोबारा समझाऊं दिशा आपको? हेलो पार्षद। सर हाँ एक मिनट बेटा। हाँ बोलो पार्षद। बेटा ऑनलाइन अभी क्लास चालू, बाद में बात कर लें, मेरा डिस्क बाद में बात करते हैं बेटा, क्लास चल रहे हैं बेटा। और हाँ बोलो आर्ची, बोलो बेटा। सर जो सेकेंड वाला है ना उसमें मतलब वाई क्या लेंगे, कैसे लेंगे, मतलब वो समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, आपका आएगा y, पहले आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मेन रूट हटा दो। y स्क्वायर इज sin x प्लस, फिर रूट 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 आ रहा है वो आपका y हो जाएगा। देखो आप जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इज sin x प्लस अंडर रूट sin x प्लस sin, स्क्वायरिंग करते हैं तो ये पीछे वाली टर्म सारी y में कन्वर्ट हो जाएगी। आर्ची आया समझ में? हाँ सर आ गया। स्क्वायरिंग स्टेप करना पड़ेगा आपको। हाँ रोहित बेटा आपको आ रहा है समझ में? यस सर। अगर आपको अभी डाउट हो तो कि अभी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ सर कर तो लूंगा। एक काम करते हैं, अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा 2 मिनट आपका लूंगा, फिर आपके डाउट बता दूंगा, आप रीज्वाइन कर लेना दोबारा से, ठीक है? ओके सर। रोहित मैंने एनडीए का फॉर्म भेजा, जरा चेक कर लेना, तुम सभी को भेज दिया है, एनडीए का फॉर्म पूरा भेज दिया मैंने, हाँ सर चेक कर लिया। ठीक है ना? अनलिमिटेड चांसेस, अभी तक 2 चांस नहीं ज्यादा चांसेस दिख रही हैं, फिर भी तुम, मैं सर्च करके बताऊंगा तुम्हें। और हो गया। अरे बाबा और सेकंड थर्ड फोर्थ 3 क्वेश्चन करने हैं, तुम तो एक क्वेश्चन। और ये एक सेकंड वाले में बिना स्क्वायर किए कर सकते हैं? नहीं, इसको हाँ बिना स्क्वायर के हो जाएगा। ये रहा देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड नहीं बिना स्क्वायर के नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर बेटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन रूट है ना आपका, स्क्वायरिंग कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन समझाओ कि थर्ड हो जाएगा। वंशिका सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों करते हैं अभी। हाँ बोलो पार्श। हाँ कोई बात नहीं, बता दूँ आप लोग का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अभी हाँ 6 क्वेश्चन है, 5 6 क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, तुमने जितना अटेंड किया वो देख लेंगे, ठीक है? आज मैंने एक नई वर्कशीट भेजी, देख ली तुमने? तो उसी के बेस पर आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है? वो सामने रखना, जब मैं कराऊंगा तो सामने रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो बाय।
रोहित सेकंड हो गया बेटा आपका? ओके बाय। ठीक है पर्सन, चलो बाय। नहीं सर कर रहा हूँ। डाउट आ रहा है तो मैं रिटर्न करा दूंगा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ सर, क्योंकि मेरा अभी ये क्लियर नहीं है ना टॉपिक सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी इसकी। कोई बात नहीं, बता देता हूं। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या किया आपने, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये लिखा 2y dy by dx sin x का cos x, y का dy by dx। आपने dy by dx को सेम साइड लिया तो 2y। सर अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ सर। ये एक मिनट, और लाइक देखो फिर से देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस y। ये आया आपका, दिख रहा है ये वाला? सर नेट का इशू होगा सर, ऐसे सर झपक झपक कर रहा है, अलग सा ही हो रहा है स्क्रीन में। मेरा हाँ सर। अभी क्या ऐसा हो रहा है? गौरव जो देखता एक मिनट बेटा, शायद वो मेरी गलती है। अभी देखो क्लियर आ रहा है? अभी देखो क्लियर दिख आपको? अब मैं कर रहा हूं, जरा चेक कर लेना। y इक्वल टू sin x प्लस, सर अब भी नहीं दिख रहा। डर आ रहा है अभी भी। देखना एक मिनट बेटा, देखिए हो सकता है चाणक्य की क्लास में y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस y। बेटा क्लियर आया? देखो। हाँ सर। ठीक है, अब इस हाँ सर इस बार क्लियर है। अब डिफरेंशिएट किया 2y dy by dx sin x का cos x, y का dy by dx। dy by dx आपने सेम साइड किया 2y minus 1 dy by dx is cos x, और dy by dx is cos x upon 2y minus 1। देखो ये मैंने प्रूव दैट में यही लिखा हुआ है cos x upon 2y minus 1। ये आपका प्रूव हो गया। आया आप लोगों को बच्चों समझ में? यस सर। अच्छा फिर थर्ड क्वेश्चन किसी का डाउट तो नहीं है जिसने अटेम्प्ट किया? सर मेरा हाँ बेटा बताओ। प्रियांश कौन सा? सर प्रियांश जी धैत्रा। तो बोलो थर्ड वाला आ गया कि नहीं आया? नहीं आया सर। अच्छा थर्ड वाला नहीं है, चलो कोई एक मिनट बाकियों से भी बोलो। थर्ड किसी का हुआ? सॉल्यूशन आया थर्ड का किसी का? हाँ सर आ गया। अरे वाह, फोर्थ रूम ट्राई करो बेटा, जिसका थर्ड हो गया वो फोर्थ में आ जाओ। देखो थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ जिसको नहीं आया। थर्ड वाले में दिया y इक्वल टू रूट एक्स रेस टू रूट एक्स अप टू इंफिनिटी। आपने क्या किया? y इक्वल टू रूट एक्स रेस टू y, ये आ गया आपका। और आपको उधर रूट का अंदर 1/2 होता तो यहाँ y/2 आ गया। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग y या गया y/2 log x, और आप चाहो तो 2 को यहां क्रॉस कर दो। अब डिफरेंशिएट करो, तो log y का 1/y dy by dx, y का dy by dx log x प्लस y कांस्टेंट log x का अपॉन x, 2/y माइनस log x dy by dx, यहां बचा y अपॉन x। फिर आपने सिंप्लीफाई करके जब इसको यहां क्रॉस किया तो y ऊपर गया, y स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस log x। देखो ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं आपका? धैर्य
बेटा देखो ध्यान, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, चेक कर लो। यस सर। ये x इधर दिया हुआ है तो x को वापस यहाँ ला सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। चलो क्वेश्चन 4 किसी का सॉल्व हुआ? आर्ची आपका हुआ? हाँ सर हो गया। अच्छा, वंशिका का हुआ? हाँ सर। चारों हो गए तुम्हारे? हाँ सर हो गए। सर मेरा भी 4th वाला हो गया। वेरी गुड, वेल डन। चलो बहुत अच्छी बात। चलो 2 मिनट रुक जाते, बाकियों को अटेम्प्ट कर लें तो फिर मैं आपको आगे के कंसेप्ट सिखा दूंगा। ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला 5th से लेकर 12th, 5th से लेकर 11th तक, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ज्यादा नहीं दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं तो फिर के बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एक एग्जांपल से आइडिया नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कैसे आपको सॉल्व करना है। सब लोग यहाँ ध्यान दो, 5th क्वेश्चन से 4 तक, जिसका नहीं अभी ट्राई करना थोड़ी देर में। 5th क्वेश्चन से पहले थोड़ा देखना है। क्वेश्चन में ये दिया है, डिफरेंशिएट EX, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। रूट एक्स से आपको डिफरेंशिएट करना है। अब क्वेश्चन आता है इसको डिफरेंशिएट EX विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स कैसे करें? तो उसके लिए आप क्या करोगे, EX को आप U मान लो और इसको V मान लो, रूट एक्स। और क्वेश्चन बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको du by dv फाइंड करना है। ने du का मतलब इसको डिफरेंशिएट किया, dv का मतलब इसके रिस्पेक्ट में। तो आप इसको पहले वाले को u और दूसरे वाले को v मानना, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको, फिर दोनों को डिवाइड करो। कैसे करना है? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ex का डिफरेंशिएशन आपको पता है ex होता है, फिर dv को विद रिस्पेक्ट टू x किया, आपको पता रूट x का 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन अब आपको चाहिए du by dv, तो आपने लिखा du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx। dx dx कट हो गए, du by dv अपने आप ही आ जाएगा। यानी इसका जो रिजल्ट है ex ऊपर रखा, नीचे 1/2 रूट x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ex into 2 रूट x, ये इसका डिफरेंशिएशन आता है। इसको इसके रिस्पेक्ट में करने का ये फाइनल डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, आप लोगों को स्टेप समझ में आए, फिर मैं आगे नहीं आए तो पहले इसको समझाऊंगा। सर dv। देखो क्वेश्चन है ex को इसके रिस्पेक्ट में करना है, पहले इसको u और इसको v, इसका डिफरेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मेन फंक्शन x है, v को भी विद रिस्पेक्ट टू x करो, फिर दोनों को डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करें dx dx कट हो जाएगा, du by dv आएगा, और यहाँ ex अपॉन दिस ये ऊपर चला जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। मान्या समझ आया? पहले देखो। हाँ सर। पक्का? किसी को डाउट है? मैं एक बार और बताने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर से बेस क्वेश्चन आपको भी आगे ट्राई करने हैं। 6 से लेकर 11 तक आपको करके दिखाना है। सभी लोग चालू हो जाओ, 6 to 11। सर इतने मेरे डाउट्स बता दो आप। मैं बता देता हूँ। नहीं अभी मैंने तुम्हें बोला, मैं तुम्हें रुक के बताऊंगा। जब तक तुम ये अटेम्प्ट नहीं करो, फिर घर जाके फिर भूल जाओगे, फिर से नया सीखना पड़ेगा। ये पहले तुम्हें ओके सर। वो भी ये समझ में आया? पहले बताओ। हाँ सर। पहले वाले को u, दूसरे को v, दोनों को डिफरेंशिएट करो अलग अलग x के टर्म में, फिर पहले वाले से दूसरे को डिवाइड करते ही आपका आंसर आता है। अब जरा 6 7 8 9 10 11 तक ट्राई करो जरा। नहीं अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे, दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। आर्ची दूसरा समझाऊं? नहीं सर आगे समझ 6th वाला ट्राई कर रही हूँ। अच्छा 6 से 11। सर 6th वाला मेरे को नहीं आता, मैंने ट्राई किया, नहीं आता, एवं ही नहीं आता। 6 वाला नहीं आया? ये कंसेप्ट समझ सर 6th वाला मेरे को आ गया। चलो 6 वाला मैं बताता हूँ, जिसका आगे बढ़ जाना, जिसको नहीं मैं समझा दूँ। देखो 6th क्वेश्चन में दिया, पहले फंक्शन को u मान लो, u इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इसको डिफरेंशिएट किया du by dx।
अब आपको मैं पहले बता दूं, होल स्क्वायर है तो चेन रूल आएगा, पहले स्क्वायर का 2 sin x, आगे फिर sin x का cos x। दिशा समझ में आया? sin स्क्वायर x का मतलब है sin x का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा 2 sin x, फिर sin x का cos x। इसके बाद है सेकंड फंक्शन है v। v आपको दिया है e रेज टू cos x dv by dx। ex का ex यानी e cos x का e cos x इनटू cos x का माइनस sin x, ये हो गया e cos x का डिफरेंशिएशन। अब आपको चाहिए du by dv, तो du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx, दोनों रिजल्ट को आप डिवाइड करो, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय e cos x माइनस sin x, sin x कैंसिल, माइनस 2 cos x अपॉन e cos x, ये आपका आंसर आ गया। 6 का आंसर आया बेटा आपको दिशा? हाँ सर आ गया, पर सर वो नीचे माइनस साइन है तो फिर वो अच्छा आ गया, हाँ समझ में आ गया। कैंसिल हो गया ना साइन, तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। हाँ हाँ आ गया। तो 7 8 9 10 ट्राई करो, 11 तक ट्राई करो फटाफट। प्रयास आपको आ रहा है बेटा समझ में? सर यार एनर्जी से बोलो, तुम डरे डरे क्यों बोल रहे हो? इस साल तुम बहुत मैथ से डर रहे हो ऐसा लग रहा है प्रियांश? नहीं सर ऐसा तो नहीं है। इस बार थोड़ा मेरे को फील हुआ, नहीं तो प्रियांश तो मैथ्स के साथ खेलता था, इस बार पता नहीं क्यों डरा डरा लग रहा है। हाँ सर अभी प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, आज से चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 7th वाला हो गया। वेरी गुड, वेल डन। 8 ट्राई करो बेटा, 8 9 10 11। और 18th का 8th का आंसर क्या है? नीचे लिखा हो एकदम, देखो बॉटम में हमने लिखा है -12 x 13/2। मिला वंशिका? एकदम हाँ सर हो गया। बॉटम में लिखा हो मैंने आंसर सर। मैच हुआ 8th का कि नहीं हुआ वंशिका? हो गया सर। गुड, नेक्स्ट वर्ड देखो 9 10 11। हाँ बंधन, तुम्हें आ रहा है बेटा? बंधन से तो पूछा ही नहीं मैंने आज कुछ भी। बंधन हाँ हाँ सर, हाँ सर। कितने हुए अब ये तो बता दो। हेलो बंधन। सर 7th वाला हो गया। क्या बात है, चलो आ गया, गुड न्यूज। सर 8th भी आ गया। वाह क्या बात है, देखो आ तो रहा है। रोहित ऐसा रो कर रहा है बैठे बैठे। नहीं सर, किस किस में सर ग्रिप मिल जाती है, जैसे इसमें पता है dy by dx du by dx अपॉन dv by dx, तो सर वो dx कट हो जाएगा, सीधे डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ। अरे वाह। लेकिन सर बाकी में पता नहीं चलता ना कि कहाँ कौन सा, वो कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें तो पता चल गया मेरे को। वही इसलिए मैंने क्या पहले क्या तो मिक्स क्वेश्चन करा रहा था,
आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने आप वर्कशीट बना के ही लाया जानबूझ के कि आपको समझ में आता जाए। नेक्स्ट बार ट्राई करो, कोई बात नहीं। सर 9th वाला नहीं आता सर, log x log मेरा थोड़ा कमजोर है सर। इसका डिफरेंस सर 8th वाला 8 वाला बता रहा हूँ। आप लोग पहले 11 मैं 11 तक सब ट्राई करो, मैं बीच में से सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। 9th वाला एक बार बता दो ना। सब बताओ कौन सा 9th वाला ना। देखो पहले हाँ सर 9th का समझाओ, तुम लोग 10th ट्राई करो, जब तक मैं 8th का डाउट बता दूं जिसका 8th नहीं है। x raised to 6 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट x से करना है। तो आपने u माना x raised to 6 को, इसका डिफरेंशिएशन किया 6x5, v आपका है 1 बाय रूट x। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस हाफ कर दो, dv बाय dx माइनस हाफ x माइनस 1 और करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं -1/2x 3/2। अब du बाय dx चाहिए, du बाय dv, तो du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx, यानी आपका है 6x5 डिवाइडेड बाय -12x 3/2। हाफ के नीचे है 3/2 नीचे से। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, तो -12 5, ये ऊपर जाएगा तो इनटू x 3/2 -12 x, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे, 5 + 3/2 -12 x 10 13/2 आपका आ जाएगा। माने समझ में आया? हाँ सर। बस ये नीचे ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, और 2 6 12, तो 2 5 10 + 3 13/2 अपने आप आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका v है log x, u है आपका log x और v है आपका cot x। log x का डेरिवेटिव, log x कभी भी आए रोहित तो उसका डिफरेंशिएशन होता 1/x, 1/x, और v है आपका cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है -cos6 स्क्वायर x, और आपको चाहिए du बाय dv, तो du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx, दैट इज 1/x अपॉन -cos6 स्क्वायर x। 1/x, 1/cos6 होता साइन, तो साइन स्क्वायर x। ये आंसर हो गया आपका। और सर आंसर में इनवर्स है। एक मिनट, 9th का, अरे यार लगता कुछ मैंने आंसर किसी और का लिख दिया। ये आंसर है इसका, मिस्टेक। सर ये लग रहा है यही है। 9th का मेरे से सॉरी अलग हो गया था। ये आंसर है, सॉरी मेरे से गलती हो गई है। ये है माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, साइन इनवर्स नहीं साइन स्क्वायर एक्स है, गलती से लिख दिया, सॉरी। 9th को इंप्रूव कर देना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, 10th वाला करो, 11th वाला देखो आंसर। प्रियांश आपका निकला, एक के आंसर निकल रहे हैं। हाँ सर। फॉर्मूले सामने रख लेना, अगर फॉर्मूले याद नहीं ना सामने रख लेना सारे डिफरेंशिएशन के। सर 10th भी हो गया। वाह, उसमें वो वैसे 9th भी तुम्हारा हो गया, तो मेरी गलती थी वो। देखो 11th वाला ट्राई मारो।
11 पे किसी को डाउट है? 10th हो गया जिसका। 11 पे किसी को डाउट? आर्ची आपको डाउट है 11? हाँ सर, 11 मेरा डाउट है सर doubt है। मेरे को। 11 सर नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। 11 का आंसर नहीं निकल रहा? 11 बता दो। नहीं। 10th हो गया सभी का? पहले 10th बताओ। यस सर। चलो यस सर। 11 वाला बता दो। देखो इसमें दिया है u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x को तुम देखो इसमें डिफरेंशिएट करने से पहले सिंपलीफाई करना है। x को तो मान लो tan थीटा, तो ये आ जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी tan थीटा नहीं, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लो, उसका फॉर्मूला है क्योंकि हमारे पास tan का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ले लिया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने आपको फॉर्मूले में ये लिख के भेजा है। 1 माइनस cos होता है 2 sin स्क्वायर थीटा और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल, tan इनवर्स और ये tan स्क्वायर थीटा है जिसका रूट करने से tan थीटा, tan कैंसिल, u इज थीटा और u हुआ थीटा मतलब cos इनवर्स x। The cos 2 theta is equal to 2 theta is equal to cos inverse x square और theta is divided by 2, तो cos inverse x square by 2 ये आपका आ गया थीटा का वैल्यू, यानी u इतना आ गया। अब यहां से आपको डिफरेंशिएशन करना है। du by dx is equal to 1 by 2 बाहर। अच्छा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ बच्चों? cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो x4 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपका एक्स स्क्वायर है तो x4 इनटू फिर एक्स तो स्क्वायर। सर ये अंडर रूट नहीं हट जाएगा अगर एक्स स्क्वायर है तो? नहीं, वो तो होल स्क्वायर होता है ना बेटा, ये कंप्लीट होल स्क्वायर तो रूट ओपन होता है। ये तो 1 माइनस x4 है, एक्स स्क्वायर ये पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये 2 कैंसिल, तो du by dx is minus x upon under root 1 minus x4। अब आपको चाहिए dv, सेकंड फंक्शन आपका v दिया हुआ है, v इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, तो dv by dx, अभी हमने cos इनवर्स का किया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x4 और x स्क्वायर का 2x, तो ये फाइनली आया -2x अपॉन 1 माइनस x4। ये हो गया du by dx का। अब हमें एक्चुअली चाहिए du by dv, तो मैं यहां कर देता हूं राइट हैंड साइड में du by dv इज इक्वल टू, इनको जब डिवाइड करोगे ये ऊपर और ये नीचे टर्म है, तो माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x4 अपॉन -2x अंडर रूट 1 माइनस x4, ये पूरा